हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल iOS प्रिंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ चैप्टर्स और उनसे रिलेटेड प्रश्न उत्तर। जो भी हमारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होंगे हम वो सारे आज क्लियर करेंगे। जैसे कि हमारे पास आज का टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक है अव्यय है। उसके बाद मैं आपको काल कंप्लीट करवाऊंगी। उसके बाद का टॉपिक वाच्य होगा और उसके आगे हमारा लिंग होगा। तो धीरे धीरे करके मैं आपके चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी जब तक ईओ का एग्जाम है। ठीक है, तो संडे को ये एग्जाम होने वाला है, उससे पहले मैं ये चीजें क्लियर करवाती हुई चलती हूँ। तो ये हमारी महा मैराथन क्लास है। आप ध्यान से पढ़िए कि अव्यय क्या होते हैं। अगर हम अव्यय की बात करते हैं कि अव्यय अव्यय को अगर हम संधि विच्छेद करें तो अव्यय अधन्वय से मिलकर बना है। ठीक है, अव्यय की बात करते हैं कि ये अधन वय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जो व्यय ना हो। ठीक है, जो व्यय का मतलब क्या हो गया, जो खर्च ना हो, जो व्यय ना हो, वो क्या हो जाएगा, हमारा अव्यय हो जाएगा। अब इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, अविकारी शब्द, अब प्रश्न बनता है कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी शब्द जिनके रूप में क्या होता है, लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कोई चेंज नहीं दिखेगा, कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, अविकारी। और जिसमें ये सब चेंजेस दिखेंगे, लिंग वचन कारक और काल बदलेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, विकारी। अब अविकारी के एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं। क्यों, कब, जब, तब, आज, किंतु, परंतु और इसलिए। अव्यय के भेद की बात करते हैं। अव्यय के भेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय के आधार पर देखते हैं कि अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। 4 भेद। पहला कालवाचक। कालवाचक समय संबंधी सूचना की जानकारी देता है। जैसे आज, कल, अभी। बोलते हैं ना, आज मैंने ये काम किया, कल मैं घूमने गया, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये समयवाचक का हो गया। जबकि प्रतिदिन, कई बार, बारंबार, ये ये क्या हो जाएंगे, बारंबार। आगे हमारा क्या है, अवधिवाचक। अवधिवाचक का मतलब क्या हो गया, जैसे रात भर, दिन भर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अवधिवाचक। अब स्थान की बात करते हैं, स्थानवाचक। जहाँ पे हमें स्थान या दिशा का बोध हो रहा हो। यहाँ मैं घूमने गया था, वहां वो घूम रहे थे। ठीक है, तो यहाँ, वहां, जहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, कहीं 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 आदि और दाएं बाएं, इधर उधर, ये दिशाएं हैं। जैसे राम ऊपर बैठा है, मोहन कहाँ गया है। तो ये हमारे जो उदाहरण हो गए हैं, ये स्थानवाचक उदाहरण है, क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण। परिमाणवाचक की बात करते हैं। परिमाण में हमें क्या होता है कि परिमाण का बोध होता है, मात्रा या परिणाम का बोध हो। ठीक है, जैसे कम, अधिक, इतना। ठीक है, अगर हम बोलते हैं ना ये तो कम है, तो तुलना कर रहे हैं, ये अधिक है, तुलनात्मक हो गया। थोड़ा, थोड़ा, बारी, बारी, ये क्या हो गया, श्रेणी बोधक। जरा, बहुत, अधिक, काफी, बस, ये पर्याप्त बोधक है। रीतिवाचक की बात करते हैं। परिमाणवाचक हो गया, रीतिवाचक कई बार पूछा जाता है। क्रिया होने की विधि को कहते हैं रीतिवाचक। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ज्यों त्यों, संभव है। संभव है कि वर्षा हो, तो संभव है कि वर्षा हो जाए, ये हो जाएगा रीतिवाचक का उदाहरण। क्रिया होने की विधि रीतिवाचक में आती है। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ज्यों त्यों और हमारा संभव है। आगे चलते हैं। आगे है निश्चयार्थक।
जहाँ पे निश्चयार्थक रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात होगी। तो निश्चय, बेशक, अवश्य, सचमुच तुमने यह काम कर ली। तो निश्चयार्थक। अनिश्चयार्थक प्रायः, संभवतः। कारणार्थक में चलते हैं। कारणार्थक में इसलिए क्योंकि, अब जैसे कारण देते हैं ना, क्योंकि मैं वहां चला गया, तो कारणार्थक। अब बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय की। ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम का क्या बताएंगे, संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करवाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, संबंधवाचक। संबंधवाचक अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय 14 प्रकार के होते हैं। देखो, फर्स्ट, और, तरफ, ये दिशा का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, पहला, और, तरफ, आसपास, दिशावाचक। ऊपर नीचे, आगे पीछे, सामने, स्थानवाचक। पहले, बाद में, पश्चात, कालवाचक। लगभग, मात, अंतर्गत, संग्रहवाचक। बदले, जगह पर, ये विनिमयवाचक। द्वारा, माध्यम, साधनवाचक। उदाहरण, आपके अलावा मेरा कौन है। मेरे स्कूल के सामने मंदिर है। मैं शहर तक गया। कोई प्राणी पानी में बिना जीवित नहीं रह सकता। तो ये क्या हो जाएंगे, ये संबंधवाचक हो जाएंगे। तो कुछ अव्यय नोट पढ़ते हैं कि क्रिया विशेषण एवं संबंध बोधक दोनों का कार्य करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राजा, सॉरी, राम राजेश से धीरे चलता है, तो हमारा धीरे क्या है, हमारा संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 3 प्रकार के होते हैं। विभक्ति रहित, विभक्ति सहित, उभय विभक्ति। समुच्चय बोधक की बात करते हैं, तो जो शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। जैसे राम और मोहन स्कूल जाते हैं, तो किसने ऐड किया, इसे किसने जोड़ा, और ने। बादल गरजे और बारिश होने लगी, तो और, फिर राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। समानी समानाधिकरण अव्यय और व्याधिकरण अव्यय। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की बात करते हैं, तो वे 4 भेद होते हैं उनके। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है संयोजक बोधक, संयोजक। ठीक है, ये है संयोजक। 4 भेद हो गए, आपके सामने है संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। संयोजक, जैसे, उसमें मतलब अगर एग्जाम्पल देखें, और, तथा, एवं। विभाजक में या, अथवा। विरोध दर्शक, लेकिन, परंतु, मगर। परिणाम दर्शक में इसलिए, अतः, अतएव। तो ये हो गए हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। आगे चलते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक की बात करते हैं। इसके भी 4 भेद हैं। कारणवाचक, संकेतवाचक, उद्देश्यवाचक, स्वरूपवाचक। कारण में क्योंकि, चूंकि। संकेत में क्या हो जाएगा, संकेत में यद्यपि, तो, ये सब हो जाएंगे। उद्देश्य में की, जो, ताकि। और स्वरूपवाचक में अर्थात यानी। विस्मय आदि बोधक की बात करते हैं। जिन अविकारी शब्दों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों का होना प्रकट होता है, उन्हें क्या कहेंगे, विस्मय आदि बोधक शब्द कहेंगे। अब देखो, आहा कितना अच्छा था, तो विस्मय, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो क्या है, इसमें क्या है, एक आश्चर्यजनक हर्ष का बोध हो रहा है, वाह आप तो कमाल के आदमी हैं।
अब उपभेद जानते हैं हर्षबोधक के। वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश, बहुत अच्छा। शोकबोधक में हाय, हे राम, उफ। आश्चर्यबोधक में क्या, अरे, हैं, तो ये आश्चर्य है। स्वीकृति है, जी हाँ, अच्छा, ठीक। अनुमोदन बोधक, ठीक, हाँ हाँ। चेतावनी बोधक की बात करते हैं, अरे हटो। संबोधन बोधक, अरे, अजी, रे। तिरस्कार व छी, हट। तो ये सारे क्या हैं, ये उपभेद हैं विस्मय आदि बोधक के। अब बात करते हैं निपात की। निपात क्या होते हैं, ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है। निपात शुद्ध अव्यय नहीं होता है और ना ही इनका कोई लिंग वचन होता है। ये कितने प्रकार के हैं, 9। जैसे जी हाँ, स्वीकार्य, मत, निषेध, जी नहीं, नकार, सा, तुलना में आ गया, क्या, प्रश्न में आ गया, काश, विस्मय आदि, लगभग, ठीक, करीब करीब, अवधारणा में, भी, ही, सिर्फ, केवल, तो ये बल प्रदायक निपात हैं। आगे चलते हैं, इनका उदाहरण। तो राम भी साथ चलेगा, तो ये किसका उदाहरण है, ये हमारे निपात का है। राजा ही ऐसा काम करेगा, मोहन ने तो बात तक नहीं कही, तो ये हमारे किसके हो गए, ये हमारे निपात के उदाहरण हैं। ठीक है, अब निपात की तो ये बात हो गई। अब हम चलते हैं अव्यय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। अब प्रश्न आपके आगे हैं। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है। ऑप्शन है विशेषण, अव्यय, संज्ञा या सर्वनाम। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द अव्यय है। आगे चलते हैं, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद है। अब यहाँ रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संबंध सूचक अव्यय। कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है, परिमाण बोधक नहीं है। ठीक है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। जो अथवा है वो क्या है, अथवा हमारा अव्यय है। कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पूर्ण क्रियाद्योतक, भूतकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत या पूर्वकालिक कृदंत, तो भूतकालिक कृदंत। आगे चलते हैं, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है विस्मय आदि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण। तो हम क्या कहेंगे इसे, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं। ठीक है, तो इसमें वाक्य में रेखांकित शब्द, अब रेखांकित शब्द तो इसमें दे नहीं रखा है। ठीक है, तो अब एक, मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, तो एक संबंध का बोधक इसमें मुझे दिख रहा है, तो संबंध बोधक है। क्रिया विशेषण एक भेद है। क्रिया विशेषण किसका भेद है, तो क्रिया विशेषण हमारा अव्यय का भेद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविकारी शब्द क्या होते हैं। अविकारी शब्द अव्यय होते हैं। वह पढ़ता है लेकिन बात बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसका आंसर है, ये क्या है, अव्यय है। कौन सा पद विकृत नहीं होता, तो कौन सा शब्द जो विकृत नहीं होता है वो कौन सा है, वो हमारा अव्यय है। नेक्स्ट चलते हैं, मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, तो हमारा वहां। निम्न में अव्यय है, निम्न में अव्यय कौन सा है,
निम्न में अव्यय है। ठीक, क्योंकि अव्यय क्या होते हैं? जिसका अर्थ जो वह ना हो, जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो, वो अव्यय कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है वो जानते हैं, तो वो है अत्यंत। अपने कटोरे पर भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? भर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? तो ये कौन सा है? ये हमारा हर्षबोधक है। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। तो इसमें और समुच्चय बोधक शब्द है। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, वे होते हैं। वे क्या होते हैं? विस्मय आदि बोधक होते हैं। 2 क्वेश्चन हैं इसके, अब लास्ट चल रहे हैं अव्यय के 2 क्वेश्चन। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो आजन्म अथवा अतैव या अर्थार्थ। तो आजन्म नहीं है। समुच्चय बोधक को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिकारी कहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ अव्यय। अब हम आगे टॉपिक में चलते हैं। आगे टॉपिक कौन सा है हमारा? आगे टॉपिक है काल। ठीक है, काल। काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध हो। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल की बात करते हैं तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय होना पाया जाता है, वर्तमान में मतलब जो अभी चल रहा है उसकी बात करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, राम पढ़ता है, मोहन खेल रहा है। तो ये वर्तमान काल के कुछ उदाहरण हैं। अब वर्तमान काल के भेद देख लेते हैं। एक होता है सामान्य वर्तमान, एक होता है अपूर्ण वर्तमान, एक होता है संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, मोहन पत्र लिखता है, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा सामान्य वर्तमान। मोहन पत्र लिख रहा है, वो है अपूर्ण वर्तमान। मोहन पत्र लिखता होगा, वो है संदिग्ध वर्तमान। अब ये होगी वर्तमान काल के कुछ भेद। नेक्स्ट है हमारा भूतकाल। भूतकाल की बात करते हैं तो क्रिया के जिस रूप से बीते समय के बारे में पता हो, पाया जाता हो, उसे क्या कहेंगे? भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हुई थी, मैंने पढ़ाया था, राम गया है। तो ये क्या है? भूतकाल के उदाहरण हैं। इनके 6 भेद हैं। तो भूतकाल के 6 भेद कौन कौन से होंगे? तो सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, हेतु मदभूत। सामान्य भूत की बात करते हैं तो समान भूतकाल कार्य का बीते हुए समय में होना पाया जाए। राम गया, वर्षा हुई, ये सामान्य भूत। आसन भूत में जब भूतकाल में काम शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ, राम गया है, गाड़ी आई है, तो अभी अभी समाप्त हुआ तो आसन्न भूतकाल। मोहन आया था, जब पूरा हो गया तो था लग जाएगा। दीपक ने पत्र लिखा था, तो पूर्ण भूतकाल। संदिग्ध की बात करते हैं जब बीते समय में कार्य के होने या ना होने का संदेह हो। मोहन आया होगा, वर्षा हुई होगी, तो ये क्या है?
ये संदिग्ध भूतकाल है। अपूर्ण भूत, जब बीते समय में कार्य जारी रहने का पता चलता है तो क्या हो जाता है, ये अपूर्ण भूत। राधा पत्र लिख रही थी, ठीक है, तो पत्र लिख रही थी तो अपूर्ण भूत। हेतु हेतु मदभूत, भूतकाल में होने वाली क्रिया किसी कारणवश ना हो या क्रिया किसी कारण पर आधारित हो। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर वर्षा होगी तभी तो फसल अच्छी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मजबूत। यदि वह आता तो मैं जाता, तो ये भी क्या है, हेतु हेतु मजबूत। नेक्स्ट है भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप में भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे सोहन खेलेगा। अब इनके तीन टाइप्स हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव, हेतु हेतु मद भविष्यत। मोहन पत्र लिखेगा, सामान्य भविष्य। संभाव, संभव है मोहन पत्र लिखे, ठीक है। हेतु हेतु मदभूत की बात करते हैं तो मोहन बोले तो मैं लिखूं, तो हेतु हेतु मदभूत हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है, तो संदिग्ध भूतकाल में बताना है इसका आंसर कि कौन सा आंसर होगा। मोहन ने पढ़ा था या मोहन पढ़ रहा था या मोहन ने पढ़ा होगा, तो संदिग्ध पढ़ा होगा, हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं है, पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ा होगा। लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है, सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल, संभाव्य भविष्यत काल या पूर्ण भूतकाल, तो किसमें होगा, तो ये होगा संभाव्य भविष्यत काल। नेक्स्ट है कि क्रिया के जिस उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम काल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में। फोर्थ में क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, आप बताओ भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के मैंने आपको बताया था कि भूतकाल के हमारे 6 भेद होते हैं, ठीक है। फिर जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, जो अभी होगी उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, जो अभी हो रही है उसे हम सामान्य वर्तमान कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, तो कौन सा है, मैं खाना खा चुका था, तो इसमें पूर्ण भूत है। राम ने खाना खाया होगा, में कौन सी क्रिया है, तो खाया होगा, संदिग्ध लग रहा है, तो कौन सा आंसर होगा, संदिग्ध भूत। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो कौन सा है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है, तो कौन सा काल है, यह है अपूर्ण भूत। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल कौन सा है, मैंने आम खाया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आसन्न भूत हो जाएगा। जब काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त होता हुआ है वो क्या कहलाएगा, आसन्न भूतकाल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, वो सोकर उठे हैं, वे आए थे, वे खा रहे थे, वे गए, तो कौन सा है, वे सोकर उठे हैं। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, तो भूतकाल का राम घर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों में भविष्य काल को पहचानिए। अब चेक करो, तो मैं कल घूमने जाऊंगी, तो ये क्या है, भविष्य
काल, मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य की पहचान करें। तो मैंने राजू को पीटा था, तो कौन सा हो जाएगा? पूर्णभूत। वर्तमान काल के भेद कितने हैं? तो 5। संभव है कल मैं ना आऊं, तो संभव है मैं कल ना आऊं, तो संभाव्य भविष्य। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे वर्तमान काल। राजेश आए तो राम जाए, इस वाक्य की पहचान करें। तो ये हो जाएगा हेतु मद भविष्य। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कौन सा है? पूर्ण वर्तमान। लड़कियां नाचती, इसमें कौन सा होगा? ये हेतु मजबूत। वह आया हो, वाक्य की पहचान करें। ये लास्ट क्वेश्चन है इस काल का, जो अध्याय 16 है काल, उसका ये लास्ट प्रश्न। वह आया हो, वाक्य की पहचान करें। तो वाक्य की पहचान करते हैं, तो ये क्या है? संभाव्य वर्तमान। आज यहाँ पे एक टॉपिक हमने पहले पूर्ण कर लिया और दूसरा टॉपिक काल भी कंप्लीट हो गया है। पहले वाला टॉपिक अव्यय है और अब काल कंप्लीट। अब पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य की बात करते हैं। वाच्य क्या होते हैं? वाच्य का अर्थ क्या है? सारी चीजें आपके पास हैं कि बोलने, वाच्य का अर्थ बोलने का विषय होता है। वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिसमें हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसी एक की प्रधानता होती है। ठीक है, मतलब अब 3 प्रकार इसके बता रखे हैं। कर्म की होगी किसी में भाव की होगी, किसी में कर्ता की होगी। तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता वाक्य का केंद्र बिंदु होता है, तो क्या होगा? कर्तवाच्य कहलाएगा। और कृतवाच्य अकर्मक एवं सकर्मक दोनों से बनता है, ऐसा नहीं है कि एक से बनेगा। ठीक है, तो जैसे मोहन सोता है, मोहन सोता है, आक्रामक, आकर्मक और कर्तवाच्य। मोहन किताब पढ़ता है, सकर्मक और कर्तवाच्य। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं कर्मवाच्य की। इसमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है और इसमें कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से बनता है, ये याद रखना। ठीक है, अकर्मक क्रिया से नहीं बनता है। जैसे इन वाक्यों में प्रायकर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग होता है। चिड़िया उड़ रही है, रीता से पत्र लिखा जाता है। तो ये क्या है? कर्म, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। तीसरा है भाववाच्य। भाव में क्या है? भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया से बनते हैं, सकर्मक से नहीं। तो मोहन से हंसा नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। तो ये क्या हो जाएंगे? भाववाच्य हो जाएंगे। अब देखो कर्तवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होता है। विनोद पतंग उड़ा रहा है। अब कर्म में विनोद के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। स्कूल बंद कर दिया, स्कूल बंद करा दिया गया। ये क्या हो गए? कर्मवाच्य। कृतवाच्य से भाववाच्य। मोहन नहीं हंसता है, मोहन से हंसा नहीं जाता। सोहन गाता है, सोहन से गाया जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे? भाववाच्य में बदल जाएंगे। अब इनके प्रश्नों में चलते हैं। पहला है मरम वचन जब सीता बोला।
मरम बच्चन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये भाव की बात कर रहे हैं, तो भाववाच्य है इसमें। मोहन से चला नहीं जाता, भाववाच्य। राम रोटी नहीं खाता है, और इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। राम से क्या होता है, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, गाय से दूध लिया जाता है, ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, या सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। तो कर्मवाच्य का नहीं है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य में क्रिया संबंध होता है, तो किसका संबंध होता है, कर्ता का। मुझसे हंसा नहीं जाता, तो इसमें भाववाच्य है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इसमें कौन सा है, भाववाच्य। नेक्स्ट है, भाववाच्य बताएं। श्याम पत्र लिखता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। पत्र लिखा जाता है, मोहन से बैठा नहीं जाता। तो पढ़ के ही पता चल रहा है, डी वाला। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं, कर्मवाच्य। लेख लिखा गया, तो ये क्या है, ये भी कर्मवाच्य है। मुझसे खाया नहीं जाता, भाववाच्य। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है, कृतवाच्य। निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब कर्मवाच्य का उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। कर्म, पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट है, अब ये लास्ट है वाच्य के। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता अनुसार होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे कृतवाच्य। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें कर्म वाच्य है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको वाच्य भी समझ में आ गया, आपको अव्यय भी समझ में आ गया, आपको काल भी समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे लिंग। ठीक है, लिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब नया चैप्टर लिंग के बारे में। तो लिंग की बात करते हैं। लिंग का अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है जिससे स्त्री या पुरुष का बोध हो, जिसमें स्त्री या पुरुष की जाति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिसमें पुरुष जाति का बोध होगा वो पुल्लिंग, जिसमें स्त्री का बोध होगा वो स्त्रीलिंग। जैसे देश, मेरा देश महान है, चीता, लड़का, ये पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, पुल्लिंग शब्द की पहचान देखो, याद रखना जो देशों के नाम हैं, ठीक है, जैसे भारत है, अमेरिका है, ठीक है, ये क्या है, देशों के नाम जितने भी होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। पेड़ों के नाम पुल्लिंग हो जाएंगे, धातुओं के नाम पुल्लिंग हो जाएंगे। दोबारा से किसके बताए, देश के, भारत, अमेरिका, स्वीडन, पेड़ों के आम, जामुन, नीम, धातुओं के सोना, पीतल, लोहा। अपवाद क्या है, चांदी है, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग होती है। पर्वतों के नाम भी क्या है, पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, अरावली, बंदरपुछ, ये पर्वतों के नाम हैं। ग्रहों की बात करते हैं, सूर्य, शनि, चंद्रमा आदि, ये क्या है, ये हमारे पुल्लिंग है,
जबकि पृथ्वी हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, गेहूं, जौ, चावल। तो मैंने क्या कौन कौन से बताए, पहले तो बताया देश, दूसरा क्या बताया पेड़, तीसरा क्या बताया धातु, चौथा क्या बताया पर्वत, पांचवा क्या बताया ग्रह, छठा क्या बताया अनाज। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अपवाद के रूप में देखते हैं, अपवाद में कौन कौन से है, सरसों, अरहर, दाल, ये स्त्रीलिंग होते हैं। कवि, रवि प्राय पुल्लिंग होते हैं, कवि और रवि, ठीक है। और इसमें एक और चांदी, ठीक है। पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, अनाज के नाम, देश, पेड़ और धातु, ये पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, जहां भी आपको नदियों के नाम दिखे, गंगा, यमुना, कावेरी, ये स्त्रीलिंग हो गए। भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, ये भाषा जो है स्त्रीलिंग है। जहाँ इकारांत शब्द, बोली, टोपी, नदी आदि हैं, ये इकारांत। अब अपवाद क्या है, दही पूछा गया है, दही खट्टा है, दही कौन क्या है, पुल्लिंग। पानी पुल्लिंग, मोती पुल्लिंग, घी पुल्लिंग, हाथी पुल्लिंग। तो ये क्या है, दही, पानी, मोती, घी, हाथी पुल्लिंग है। यदि शब्द के अंत में ई या आवट, ता, आई आदि शब्द आते हैं तो वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे डिबिया, बनाई, घबराहट, मिलावट, महानता, सुंदरता, गरिमा आदि। नित्य पुल्लिंग, चीता, भेड़िया, खरगोश, उल्लू, तोता, कौवा, पक्षी, मच्छर, ये पुल्लिंग है। और जो नित्य स्त्रीलिंग है, मक्खी, मैना, लोमड़ी, कोयल, गौरैया, तितली, भेड़, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, ठीक है। आप अर्थ है छात्र, छात्रा, भवदीय, भवदिया, शिष्य, शिष्या, अनुज, अनुजा, सुत, सुता, वृद्ध, वृद्धा, इया से लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया, धोबी, धोबिन, दर्जी, दर्जिन, चमार, चमरिन। आइन से ठाकुर, ठकुराइन, चौबे, चौबाइन, हलवाई, हलवाइन, चौधरी, चौधराइन, पंडा, पंडाइन, ओझा, ओझाइन, पंडित, पंडिताइन। आगे चलते हैं, इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। अब इनकी बात करते हैं, तो पड़ोसी, तो पड़ोसी का क्या हो जाएगा, पड़ोसी का पड़ोसिन, कुमार का कुम्हारिन, सुनार का सुनारिन, नाग का नागिन, जुलाहा, जुलाहिन, चमार, चमारिन, नाई, नाइन, लुहार, लुहारिन। आगे चलते हैं, इन्हीं पढ़तों से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। हितकारी, हितकारिणी, स्वामी, स्वामिनी, हंस, हंसिनी, हाथ, हथिनी, यशस्वी, यशस्विनी, एकांकी, एकांकिनी, अभिमान, अभिमानी, तपस्वी, तपस्विनी। आगे चलते हैं, इका प्रत्यय जोड़कर, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका, संयोजक, संयोजिका, पाठक, पाठिका, गायक, गायिका, परिचायक, परिचायिका, अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका। आगे चलते हैं, कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में वान, मान आते हैं, उनके स्थान पर वती, मति, स्त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाएं। सत्यवान, सत्यवती, भाग्यवान, भाग्यवती, भगवान, भगवती, पुत्रवान, पुत्रवती, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती,
शक्तिमान, शक्तिमती, गुणवान, गुणमती। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग व पुल्लिंग से संबंधित परीक्षा में आए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो ये हमारे आगे प्रश्न हैं। अब आप इनका आंसर देंगे क्योंकि मैंने आपको लिंग पढ़ा दिया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सारे सभी के बारे में जानकारी दे दी है। प्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। अब इसमें बताना है आपको कि कौन सा है। उनके साथ प्रयुक्त अव्यय, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, ए बी दोनों सही हैं, उनके साथ प्रयुक्त क्रिया। तो इसका आंसर क्या है कि अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का, तो उनके साथ प्रयुक्त अव्यय, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण ए और बी दोनों सही हैं। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो किसके साथ नहीं होता है, तो भूतकालिक रूप में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुल्लिंग शब्द है पापड़, संसद, गंगा या चमक। पुल्लिंग, तो अगर पुल्लिंग की बात करते हैं तो पुल्लिंग कौन सा होगा, तो पुल्लिंग हमारा है पापड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है दाक, टकसाल, खीरा या घर। तो बताइए। तो हमारा आंसर है मैंने खीरा खाई, स्त्रीलिंग शब्द। लिंग किस भाषा का शब्द है, तो लिंग की बात करते हैं ये संस्कृत भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्त्रीलिंग नहीं है तो पानी, अभी मैंने बताया था कि जो पानी है वो क्या है, वो पुल्लिंग है। ठीक है, तो पानी हो गया। और क्या चीजें बताई थी, दही, मोती, घी, हाथी, ये सारे क्या है, पुल्लिंग है। कौन स्त्रीलिंग नहीं है, तो अभी पानी पुल्लिंग बताया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है। अब कौन सा नहीं है, तो हमारा नकल, मैं नकल नहीं कर रहा था। ठीक है, मोती, रत्न और 55 ये क्या है, स्त्रीलिंग है। शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है गंगा, संसद, सूची पत्र या किताब। तो कौन सा होगा, सूची पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है माधुर्य, आहट, मीमांसा या लगन। तो माधुर्य हमारा पुल्लिंग है। फिर बताना है निर्धनता, दया, दुर्घटना या बुढ़ापा में पुल्लिंग शब्द बताएं। तो पुल्लिंग कौन सा था, है बुढ़ापा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द है सूत, धागा, रस्सा या डोर। तो क्या है, स्त्रीलिंग है डोर। इस नीचे वाले में भी स्त्रीलिंग बताना है छाछ, मट्ठा, मक्खन या दूध में। तो हमारा क्या है, छाछ। फिर से स्त्रीलिंग बताना है मृत्यु, संकल्प, उत्साह, चक्रव्यूह, किसमें होगा, तो मृत्यु। फिर अब है स्त्रीलिंग नहीं है दिन, साँझ, दोपहर, सुबह। तो दिन, दिन हो गया, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, पेपर में पूछा गया है, पुल्लिंग है, इंपॉर्टेंट भी लिख लेना। शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, अभी बताया दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है। युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सही शब्द छांटना है। तो क्या हो जाएगा, युवा का युवती, ठाकुर का ठकुराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कौन सा शब्द पुल्लिंग है दात्री, डिबिया, जीभ या खटमल। तो कौन सा है, खटमल। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, सजा, मजा, रजा या कजा। तो इसमें बताना है तो कौन सा है, मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
स्त्रीलिंग है? अब स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। मोती, हाथी, नकल या पानी। नकल हमारा स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? झुरमुट। ठीक है। इच्छा, निराशा, अंत्येष्टि हमारा क्या है? ये स्त्रीलिंग है। अब हमें पुल्लिंग, अब आगे क्वेश्चन चेक करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग से प्रयुक्त होता है? मकड़ी, गैंडा, पक्षी या बाज। तो कौन सा है? तो हमारा है मकड़ी। लिंग परिवर्तन करना है, हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। कौन सा नहीं है? भैंसा, कोयल, बहन, चाचा। तो कोयल। ठीक है। लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में इसका नहीं होता है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। मकई, सरसों, मूंग या सारस। तो पुल्लिंग है सारस। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अरहर, चना, उड़द, बाजरा। तो कौन सा है? हमारा है अरहर। अब फिर से स्त्रीलिंग बताना है, तो कौन सा है? ऑप्शन है हंस, आचार्य, ऋतु, पंडित। ऋतु स्त्रीलिंग है। फिर से स्त्रीलिंग बताना है, तो कौन सा है? हमारा संध्या। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। गोप, गोपनी, सुलोचन, सुलोचना, सम्राट, सम्राटिनी, वीरांगने, वीरांगना। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका सही? सुलोचन, सुलोचना। आगे चलते हैं 31 में। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग, ऊंट शब्द का होगा हमारा ऊंटनी। नपुंसक लिंग का चयन करना है, तो क्या है? कलत्र। ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द, ज्ञानवती का क्या हो जाएगा? ज्ञानवती का हो जाएगा ज्ञानवत। पुल्लिंग नहीं है। कौन सा नहीं है? बनावट। इकारांत संज्ञा नहीं है, मतलब इकारांत स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? तो स्त्रीलिंग हमारा पहिया नहीं है, ये पुल्लिंग है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सम्राट का हो जाएगा हमारा साम्राज्ञी। गठरी का, गठरी का हो जाएगा स्त्री, गठरी शब्द है स्त्रीलिंग। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। मूर्खता, मोती, रात या सांस। तो कौन सा हो जाएगा? मोती। ऋषि का स्त्रीलिंग बताइए। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। पुल्लिंग क्या है? कोयल। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री। निम्नलिखित में से, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है कौन सा है? वह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है चटनी, नव्यता, मधुरिमा, पहिया। पहिया भी पता पहले भी आया था, तो पहिया पुल्लिंग है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? देखो, पानी तो क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग कौन सा है? ठंडाई। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? अभी आया, दोबारा से आ गया, कवयित्री। इंपॉर्टेंट। सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? अभी पूछा गया था, सम्राट। अब क्या है? इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन है
दर्द गर्दन मई या दाल, तो कौन सा नहीं है? दर्द, स्त्रीलिंग नहीं है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो सेंटेंस बना के भी पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के टॉपिक में। आगे पढ़ते हैं हम क्रिया। क्रिया क्या होती है? तो क्रिया क्या है कि जिन शब्दों में किसी काम का होना, जो हम काम करते हैं ना, जिस काम का होना पाया जाएगा, काम या कार्य करने का होने का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया की बात करूं तो क्रिया का मूल अंश या मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। ये इम्पोर्टेंट डाल देना भैया, पूछा जाता है एग्जाम में पूरी लाइन। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप धातु होता है। धातु के द्वारा ही क्रिया के पदों का निर्माण होता है। आगे, संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु बनती है। क्या बोला? संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु बनती है, उसे क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे हाथ हथियाना, फिल्म फिल्माना, गर्म गरमाना, ठंडा ठंडाना, आप अपनाना, ये क्या है? ये सारे नाम धातु के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अन्य क्रियाएं देखते हैं। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, जाना मुख्य क्रिया है, हूँ सहायक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया की बात करते हैं। एक क्रिया की समाप्ति पर जब कर्ता दूसरी क्रिया करना शुरू कर दे, जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, अमित भोजन करके, अब भोजन करा उसने पहले, दूसरा काम क्या करा? सो गया। तो अमित भोजन करके सो गया। ये तो एक काम समाप्त करके जब दूसरा कार्य शुरू हो, तो प्रथम क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मोहन दरवाजा बंद करके सो गया। नामबोधक क्रिया की बात करते हैं। जो क्रिया संज्ञा व विशेषण के साथ जुड़ने के साथ, जो क्रिया संज्ञा व विशेषण के साथ जुड़ने से बनती है। लाठी मारना, दुखी होना। ठीक है, ये नामबोधक क्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं। धातु के दो भेद होते हैं, एक होते हैं मूल धातु, एक होते हैं यौगिक धातु। ठीक है, मूल और यौगिक। मूल धातु के मूल धातु और यौगिक धातु ये हैं। ठीक है, अब इनके यौगिक धातु के भेद देखो। सामान्य धातु, अनुकरणात्मक धातु, प्रेरणार्थक धातु, या व्युत्पन्न धातु, या नाम धातु, या यौगिक धातु। ये यौगिक धातु के टाइप्स हैं। ठीक है, जब धातु अन्य किसी शब्द पर निर्भर न रहकर स्वतंत्र होती है, तो उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे खा पी जा। जब मूल धातु में ना प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे खाना, पढ़ना, जाना, पाना, आना, वाना। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? ये सामान्य या सरल धातु बनती है। प्रेरणार्थक क्रिया या व्युत्पन्न धातु आना वाना प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे पीना, पिलाना, पिलवाना, रोता, रुलाना, रुलवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। ये प्रेरणार्थक क्रिया है। यौगिक क्रिया धातु की बात करते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं से बनती है यौगिक क्रिया। उठना, बैठना, चलना, फिरना, चाय, वाय। अनुकरणात्मक की बात करते हैं। ध्वनियों के अनुकरण से बनाई जाती है। खटखट, खटखटाना, भिन भिन, भिनभिनाना। संज्ञा विशेषण के पश्चात क्रियापद लगाया जाता है, जिसे सामिश्र धातु कहते हैं। काम करना, काम होना, धीरे करना, धीरे होना। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से दो, एक है अकर्मक, एक है सकर्मक। अकर्मक क्या है? देखो, अकर्मक जब किसी क्रिया का फल कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, इसमें कर्म नहीं होता है,
इसमें सिर्फ कर्ता के बारे में बात होती है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया है। सभी स्वाभाविक क्रियाएं, नाचना, हंसना, रोना, चिल्लाना आदि क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे राम सोता है, मोहन नाचता है, मोहन हंसता है, श्याम रोता है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जब किसी क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, अथवा इसमें कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, मोहन गीत गाता है, मोहन क्या कर रहा है, गीत गाता है। गीत क्या है, कर्म है। दीप्ति गीत गाती है, संजना चित्र बनाती है, तो कर्म पता चल रहा है। अब इसके मुख्य बिंदु देखो, सकर्मक व अकर्मक क्रिया की पहचान हेतु क्या और किसको प्रश्न करने से होती है। उत्तर मिले तो सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक। सबसे अच्छी डेफिनेशन। अकर्मक से सकर्मक बनाना, यदि दो अक्षर के धातु प्रथम अक्षर को और तीन अक्षर के धातु के द्वितीय दीर्घ अक्षर को दीर्घ करने से अकर्मक धातु सकर्मक हो जाती है। जैसे कटना, काटना, लुटना, लूटना, निकलना, निकालना, उखड़ना, उखाड़ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये बन गई सकर्मक। यदि अकर्मक धातु का प्रथम अक्षर ई या ऊ हो तो घिरना, घेरना, फिरना, फेरना, खुलना, खोलना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि ट अंत वाली धातु हो तो उसे बदलकर ड कर देना चाहिए। फटना, फोड़ना, छुटना, छोड़ना। अन्य प्रमुख क्रिया द्विकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं। जैसे राम ने मोहन को चाटा मारा, तो दो क्रियाएं हैं, मोहन और चाटा। संयुक्त क्रिया, यह क्रिया दो क्रियाओं के सहयोग से बनी है। जैसे वह चलने लगा, उसने पुस्तक पढ़ ली। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिया का वह रूप जिसे जो बोलने वाले या लिखने वाले के मन की स्थिति का बोध कराता है। तो मन की स्थिति का जब वो बोध कराएगा तो वो वृत्ति या क्रियार्थ कहते हैं। वृत्तियों का उदाहरण है अनुरोध, संकेत, संदेह, आज्ञार्थ, निश्चय आदि। आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई क्रिया कंप्लीट। अब क्रिया से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि पेपर में आए हैं उनमें चलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इन्हें पढ़िएगा। हमारे पास शायद 34 क्वेश्चन है या उससे ज्यादा, 34 से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो पहले वो पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है। वह नहाता है, मैं चला, लड़की सिल रही है, लड़का सो रहा है। क्या लड़की क्या कर रही है, सिल रही है, तो किसमें है सकर्मक, इसमें ही है। अब सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। हंसना, दौड़ना, आना और पढ़ना। तो पढ़ना क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। बुलाना, जगाना, लिटाना या सीखना, तो क्या नहीं है, सीखना नहीं है। आगे चलते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या बताओ। दो है या एक है या आठ है या सात है, बड़ा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। आठ इसमें क्या है, क्रियापदों की संख्या है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन है, लड़का प्रश्न होकर चलता बना, स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, मैं अपने घर में रहूंगा,
मेरे हाथ में गिलास गिरा और टूटा। तो क्या है, स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उठाना क्रिया का अकर्मक क्या हो जाएगा, उठाना का हो जाएगा उठना। एक अकर्मक क्रिया है रोना, धोना, बोना, काटना, तो क्या है स्वाभाविक क्रिया रोना। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया क्या है, तो उड़ रही है, तो क्या अकर्मक क्रिया, क्योंकि उड़ रही पूछा। वाक्य में अकर्मक क्रिया चालक गाड़ी चलाता है, रामू खाना खा रहा है, माँ स्वेटर बुनती है, श्याम हंसता है, अकर्मक क्रिया ये है। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद, तो क्या हो जाएगा, सो रहा है अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो श्याम सोता है, पहले ही दिख गया। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, तो कौन सा रूप है, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा। नेक्स्ट, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा, लिंग परिवर्तन किस में नहीं होता, भूतकालिक के रूप में। सकर्मक क्रिया का वाक्य है, बालिका निबंध लिख रही है, तो ये तो सकर्मक क्रिया है। वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है, छात्रा लिख रही है, छात्र पढ़ रहा है, शिशु सो रहा है, मिल गया आपको अकर्मक। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में चलते हैं। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, चालक गाड़ी चलाता है, रामू खाना खा रहा है, माँ स्वेटर बुनती है, श्याम हंसता है, तो कौन सा है, श्याम हंसता है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाएगी, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो श्याम सोता है अकर्मक क्रिया है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं दो, सकर्मक अकर्मक। जो क्रिया अभी हो रही है अपूर्ण वर्तमान, सकर्मक क्रिया छाटनी है, तो सकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया है लिखना। फिर से सकर्मक क्रिया तो क्या है, हमारा है दौड़ना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य क्रिया का समुचित उदाहरण है, किस क्रिया का, तो किस क्रिया का हो जाएगा, अकर्मक क्रिया का। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है तो कौन सी है, गिराना। अब पढ़कर क्या होगा, तो कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। आगे चलते हैं, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, तो कौन सी होती है, सहायक क्रिया। हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो हथियाना में है नाम धातु। फिर से आगे, हथियाना चिकनाना, तो कौन सा हो जाएगा, नाम धातु। वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है, क्रिया विशेषण। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है तो कौन सी है, जगाना। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, नाम बोधक क्रिया का भेद नहीं है। आगे चलते हैं, 34 क्वेश्चन कंप्लीट। 35 में चलते हैं, क्रिया की
रूपावली कितने प्रकार से चलती है? तो ये चलती है 2 प्रकार से, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक क्रिया नहीं है, राधा रोती है, सकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक का अर्थ है, अकर्मक का अर्थ क्या हो जाएगा? कर्म रहित। क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया हमारा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताइए ऑप्शन में। तो हमारा क्या है? कदाचित रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नाम धातु कहलाती है। नाम धातु क्या कहलाएगी? नाम धातु कहलाएगी संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु कहलाएगी। आगे चलते हैं। रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो कितने हैं? 2 भेद हैं। यौगिक क्रिया की पहचान करिए। यौगिक क्रिया की पहचान करते हैं, गिर पड़ना। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? मूल धातु का स्वरूप स्वतंत्र होता है। मैं घर जाता हूँ। तो सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की पहचान करनी है इसमें। तो मुख्य क्रिया है जाता। संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? तो संयुक्त क्रिया के भेद की बात करते हैं, तो 11 भेद हैं। मूल धातु की पहचान करें, तो मूल धातु कितनी है? कौन सी है? आ। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है? तो खेलना और खिलाना है प्रेरणार्थक क्रिया। आगे चलते हैं। यौगिक धातुओं की रचना कितने प्रकार यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार हैं? 3। निम्नलिखित में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? राम मोहन को मारकर भाग गया। अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? 2। सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है। पढ़ना, हंसना, रोना या मुस्कुराना। सकर्मक क्रिया पढ़ना। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन है अपूर्व अकर्मक, सकर्मक या अकर्मक या पूर्ण अकर्मक। तो सकर्मक है। राधा को पीट दो कौन सी क्रिया होगी? अनुमति बोधक। आगे चलते हैं। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह होता है, वह क्या होता है? इच्छा बोधक। काम का नाम बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्रिया। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ज्योति रोती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। सुमित सो रहा है कौन सी क्रिया है? अकर्मक। चिड़िया आकाश में उड़ रही है कौन सी क्रिया? चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाक्य में उड़ रही किस क्रिया? जो उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिया का। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? माँ स्वेटर बुनती है, रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है या श्याम हंसता है। तो कौन सी है? श्याम हंसता है। तो ये हो जाएगा मेरा आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट, जो कि क्रिया है। और अब हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? हम पढ़ेंगे वर्तनी। ठीक है, वर्तनी। अब देखो वर्तनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में वर्तनी पूछी जाती है। ठीक, मैं आपको दो दो साथ में पढ़ाती हूँ। ये है वर्तनी। ठीक है, अभी भी स्टार्ट करते हैं इसे। देखो, अब वर्तनी में देखना है हमें संदर्भ कैसे लिखा हुआ है। देखो ये गलत लिखा हुआ है,
संदर्भ होता है, ये है संदर्भ। इस स्रोत लिखना है, स्रोत, तो इन्होंने स्रोत करा है, यहाँ पे स्रोत। ठीक है, ये चीजें देखने वाली है। संगीतज्ञ, ज्ञ आता है, आधा ग यह नहीं आता है। स्वातंत्र्य, स्वातंत्र, ठीक है, तो देखो जो इसमें त्र है, ठीक है, त्र की मात्रा क्या है, ये पूरी नहीं है, तो स्वातंत्र्य। उत्प्रेक्षा, अब उत्प्रेक्षा आधा त, उत्प्रेक्षा। उच्च श्रृंखला, ये छ आता है, छ, उच्च श्रृंखला। वजीफा, बड़ी ई की मात्रा, अप्रत्याशित नहीं होता, अप्रत्याशित। सुरुषा, सलजम वाला श आ जाता है। अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ होता है। दौर्बल्य, तो दौर्बल्य। प्रति, प्रति गलत लिखा हुआ है। द्वंदिता, द्वंदिता भी गलत लिखा है। कैलाश, जो श है वो सलजम वाला सा नहीं होगा। आयुर्वेदिक, छोटे ओ की मात्रा। परिस्थिति, परिस्थिति में र में जो है वो छोटी की मात्रा होगी। ठीक है। अंतर स्थलीय, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंत स्थलीय, अंत स्थलीय। ठीक है। ज्योत्सना पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लिखना। ज्योत्सना, आधा त, आधा स, पुराना। ठीक है। वर्तन, तो बर्तन। आगे चलते हैं। नुपुर, नु बड़े ओ की मात्रा और प में छोटे ओ की मात्रा, नुपुर। ठीक है। वाल्मीकि, तो वाल्मीकि होता है। ठीक है, और क में भी छोटे ऊ की मात्रा। दंपत्ति, दंपत्ति में आधा माँ। जागृत, ग के नीचे र। उत्ग्रीव, उद्ग्रीव होता है, उद्ग्रीव। परामुख पेशी, प्रमुखा पेशी। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। देखिए लिखा कैसे है, ये पूछा जाएगा इसमें वर्तनी में। त्रिदोष, स से सलजम नहीं, पेट पटा सा। नैमित्तिक, निमित्तिक। मृत्युंजय, मृत्युंजय देखो कैसे लिखा है। युधिष्ठिर, टिर नहीं होता, ठिर होता है। अपराहन, ह के नीचे ना आता है, ह के आगे नहीं आएगा। सन्नद्ध, कैसे लिखा है देखो। वृक्ष, वृक्ष। ऐशना, ए की मात्रा हटानी है और सिंपल ए आएगा। पैतृक, त के नीचे र। प्रादुर्भाव, डबल र नहीं। षष्ठम, ट नहीं, ठ आता है, षष्ठम और म में हलंत। संवत, त में हलंत। उत्तर, कृपया, प पूरा आएगा। उत्तरदायी, ई नहीं आता, य में बड़ी ई की मात्रा। आरोग्य, लिख ही लोगे। संकट मोचन, संकट भी लिख ही लोगे। आगे चलते हैं। महात्मन्य, कैसे लिखा है, महात्मय। अत्यधिक, अजस्त्र, अजस्र लिखा हुआ, अजस्त्र होता है। चिकित्सक होता है। अधम, अधर्म। प्रतिनिधि, दुष्चरित कैसे लिखते हैं देख लो। प्रामाणिक होता है, प्रमाणिक नहीं होता। अध्ययन, घनिष्ठ। अवनति, स्पर्धा। उपयुक्त तो पेपर में पूछा गया है। आशीर्वाद भी पूछा गया है। त्रिदोष, विश्लेषण कैसे लिखते हैं वो भी देख लो। स्वातंत्र्य,
कोतूहल, कौतूहल नहीं, कोतूहल। उज्ज्वलन पूछा गया है। मुमूर्षु पूछा गया है। विदुषी पूछा गया है। मुंह में छोटे हो की मात्रा, ठीक है। विदुषी। अष्ट, अष्ट ट होता है। ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित। कुमुदनी, छोटे ओ की मात्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। 46 होता है, 46। पृथ्वी तो लिख ही लोगे, रासायनिक भी लिख ही लोगे। पूज्यनीय नहीं लिखते, पूजनीय लिखते हैं। ठीक है। कवियत्री पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लिखो। दुर्निवार। ईर्ष्या कैसे लिखते हैं? बड़ी ई, आधा पेट पटा स, आधा य, आ, और उसके ऊपर र। भुक्खड़। उज्ज्वल पूछा गया है। छिद्रान्वेषी। सदृश्य। उच्च श्रृंखल। ठीक है, ये तो आ गया होगा। अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी। हस्तक्षेप। तदुपरांत, तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत। सांकृत्यायन। अंतर ध्यान। हिरण्यकशिपु। हिरण्यकश्यप नहीं, हिरण्यकशिपु। राहुल। निर्देशन, निदर्शन। आनुषांगिक। ठीक है। निश्चेष्ट। विरहिणी होता है, विरहणी नहीं, विरहिणी। भागीरथी। आगे चलते हैं। परीक्षा लिख लोगे। आनुषंगिक। टिप्पणी। अनुग्रहित। षष्टम नहीं होता, षष्ठ होता है। गरिष्ठ नहीं, गरिष्ठ होता है। अहल्या, अहिल्या नहीं, अहल्या। द्वारिका नहीं, द्वारका होता है। जरूरत। र में अंतर देखो, र में, ठीक है। ये कैसा र बना हुआ है, उसके पीछे कैसे बना हुआ है। प्रकाशन, सौ से सलजम। कलश, सौ से सलजम। अंजलि में छोटे ऊ की मात्रा। मैथिली शरण। थ में इसमें मात्रा नहीं है, इसमें मात्रा है। अनिधिकृत, अंधिकृत होता है। अक्षुण्य, अक्षुण्ण। उज्जवल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। परलौकिक, पारलौकिक होता है, पूछा गया है। प्रज्वलित पूछा गया है। समुज्वल, देखो कैसे लिखा है, समुज्वल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो पहले इन्हें पढ़ लेते हैं। ठीक है। आगे अशुद्ध पीछे शुद्ध है। तो देखो संग्रहित कैसे लिखा गया है। संग्रहित, ईसाई में दोनों में ई बड़ी आएगी। पैतृक, त्र नहीं आएगा, त के नीचे र आएगा। उऋण, री नहीं, री से ऋषि आ जाएगा। एक्ट, जब एक्ट लिखते हैं तो ए बड़ी ए होता है। उत्कर्ष, सौ से सलजम नहीं आके पेट पे टसा। मूलतयः, मूलतया में मूलतः होता है। सोचनीय, और सौ से सलजम सोचनीय। कृत्य, कृत्य, कृत कृत्य होता है। ठीक है, कृत कृत्य। सुपर्णखा, सौ से सलजम सुपर्णखा। वरिष्ठ, वरिष्ठ नहीं, वरिष्ठ। गृहस्थ, गृहस्थ होता है। कर्मनाशा, कर्मनाशा। संशोधित, सौ से सलजम संशोधित। केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण। सामर्थ्य, ऐसे होता है। कैलाश में स सलजम वाला नहीं होके श सिंपल होगा। अमावस्या, स्वास्थ्य कैसे लिखना है देखो, थ पूरा नहीं, आधा थ।
प्रक्षेपास्त्र, पृष्ठ, ट नहीं ठ। औद्योगिक कैसे लिखना है? दो की मात्रा आ जाएंगी, औ आ जाएगा, औद्योगिक। गौरव कैसे लिखना है वो भी देख लो। चलो आगे चलते हैं। आगे है त्योहार देख लिया, त्योहार। नौछावर देख लिया, एक मात्रा है। निष्ठा नहीं निष्ठा। कामयाबी नहीं कामयाबी। अब इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे जिसका आप सही आंसर दोगे, उम्मीद करती हूँ। सही शब्द की वर्तनी पहचाननी है। तो क्रोधाग्नि ये सही है। आप भी अपने अपने देखते रहिए कि कौन सा सही है। सही शब्द की वर्तनी कौन सी? अतिवृष्टि होता है। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी है, सही का चयन। अनुग्रहित अभी देखा था, ये है। हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं, हस्तक्षेप। उद किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अध्यात्म भी सही है, उज्जवल भी सही है, श्रृंगार भी सही है, तो किसकी सही नहीं है? ज्योत्सना सही नहीं लिखा है, आदर्श आना चाहिए था। आगे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 66 अंक का केंद्र हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण होते हैं। अच्छा, कितने होते हैं? 66। एक की वर्तनी शुद्ध है। अकस्मात या आकांड तांडव या आधीन या आकंठ। आकंठ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो इसका आंसर है परिपार्श्विक। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वाल्मीकि। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है तो कौन सा है? ऋषांगी। नेक्स्ट चलते हैं। दी गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। देखो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, अब आपको छांटना है फटाफट से। औद्योगिक ये है, संशय ये है, दृश्य ये है, इसमें निरो अत्यधिक, इसमें अत्यधिक। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? अखंड, अकन, अर्क या अकन? ये हो गया 15 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन में। लिख निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो किसकी है? मिष्टान। अशुद्ध शब्द कौन सा है? भास्कर। फिर से बताना है, अशुद्ध है द्वारिका। द्वारका होता है, द्वारका, द्वारका। इसमें भी बताना है वर्तनी अशुद्ध है वह शब्द है तो कौन सा है? भास्कर। आगे चलते हैं। गलत वर्तनी का शब्द बताना है तो कौन सा है? ज्योत्सना तो सही है। आधीन, दीन। किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? जागृति। ग के नीचे ये वाला र। कौन सा शब्द शुद्ध है? सामुद्रिक।
निम्नलिखित में से अशुद्धि वर्तनी का शब्द है। मिष्ठान। अलौकिक का शुद्ध शब्द है। अलौकिक। अधिशासी। और इसमें बताना है कौन सा शब्द चयन करना है। प्रागैतिहासिक, ये सही है। शुद्ध रूप कौन सा है? तादाद में। तो इसमें कौन सा है? तादाद में। ये आ रहा है ना समझ में? ये ऐसे ही करना है, फटाफट फटाफट से कर लो। कक्षा शब्द का कक्षा। कक्षा शुद्ध उच्चारण कक्षा होता है। अब इसमें देखना है शुद्ध शब्द कौन सा बताऊं आपको। इसका है संन्यास। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी। इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दी गई 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए। ठीक है। द्विरिक्ति। द्विरिक्ति। तो कौन सा हो जाएगा? द्विरुक्ति। निर्लिप्त। निर्लिप्त। तो निर्लिप्त कौन सा हो जाएगा? निर्लिप्त। जगत प्राण। जगत प्राण, ये है। इच्छाद्रम। फिर है विस्मृति। विस्मृति, ये सही है। अब इसमें चेक करेंगे। कवियत्री, ये तो कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण। कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता। 40 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्टी वन में क्वेश्चन में क्या है कि इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है? तो आप आंसर बताएं कौन सा हतोत्साहित है या हतोत्साह है, हतोत्साह या ए बी दोनों। तो इसका आंसर है ए बी दोनों। हतोत्साहित भी सही है, हतोत्साह भी सही है। शुद्ध रूप पूछा है कौन सा सही है? देखो, पूजनीय होता है, हमने पढ़ा था अभी पे इसमें कि पूजनीय। पू में प में बड़े ऊ की मात्रा। शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी। तो ये वाला प्रदर्शनी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सही वर्तनी कौन सी है? सही वर्तनी की बात कर रहे हैं हम, तो कौन सी है? तो आनुषंगिक। ठीक है, ये वाली वर्तनी सही है। कुमुदनी। जल्दी जल्दी करो इसे, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। शुद्ध वर्तनी तभी एग्जाम में सही कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च श्रृंखल। कौन सा सही है? ए वाला सही है हमारा, उच्च श्रृंखल। नेक्स्ट है जिजी वेशा। पेपर में कई बार पूछा गया है जिजी वेशा। ये वाला जिजी वेशा सही है। ठीक है, ध्यान से देख लो। फिर क्या है? आशीर्वाद। आशीर्वाद, ये भी पूछा गया है पेपर में। अशुद्ध। अब छांटना है आपको, तो यानी अशुद्ध है। 4 वर्तनी दी गई है 36, कौन सा सही है? ये वाला 36 सही है। ये वाला भी नहीं है। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा आती है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सदृश्य। कौन सा है सही?
सदृश्य। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द ठीक हो उसे चिन्हित कीजिए। ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद उपयुक्त अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो ये सही है। फिर निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ज्योत्सना कई बार पूछा गया है। ये है इसका सही। आगे चलते हैं। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है। ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित। कौन सी सही है? ऊपरी लिखित, ये वाला। अहेतुकी, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? अहेतुकी ये है, हमें डबल है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्ति। तो सुषुप्ति ये सही है। इसमें सच्चिदानंद कौन सा सही है? सच्चिदानंद, सॉरी ये गलत है, ये वाला सच्चिदानंद। उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सा सही है? ये सही है, उज्ज्वल। ठीक है। ऊ आधा जा, फिर आधा जा, फिर वह, फिर लो। हमें कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उल्लंघन कैसे लिखते हैं? उल्लंघन लिखते हैं ऊ आधा ला पूरा ला, ये वाला उल्लंघन। अब इसमें भी बताना है कौन कौन से सही है। दुरात्म्य, दुरात्म्य इसमें आधा म आधा तो आएगा। दुरात्म्य। युधिष्ठिर, ये भी कई बार पूछा गया है, युधिष्ठिर। तो कौन सा सही है? ये वाला। उपयुक्त कई बार लिखते हैं ना, तो ये वाला उपयुक्त सही है। तो 62 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। आगे चलते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं बचे हुए। जनतांत्रिक कैसे लिखा जाता है? जनतांत्रिक, जनतांत्रिक। तो जनतांत्रिक ऐसे। परिशिष्ट कैसे लिखा जाता है? तो परिशिष्ट ये वाला परिशिष्ट। अनुग्रहित, अनुग्रहित अगर आपको पढ़ने में भी आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। निरुच्छेद या निरुद्देश्य। तो निरुद्देश्य तो ऐसे लिखते हैं। ऐसे देखो, ये वाला नहीं बनेगा, नॉर्मल बनेगा निरुद्देश्य। प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी ऐसे। श्रृंगार कई बार पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट। श्रृंगार ऐसे। बिंदु भी आएगी, देखो एक ये भी लिखा हुआ है। में क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो संस्कृति कैसे लिखा जाता है? संस्कृति की बात कर लेते हैं। तो संस्कृति लिखा जाता है ऐसे। ज्योत्सना, ज्योत्सना इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है, तो आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसके आगे। तो ज्योत्सना का आंसर क्या होगा? ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। आगे चलते हैं। अपने तत्कालिक कर्तव्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी, इसमें क्या करना है? इसमें तात्कालिक देखना है। ठीक है, तात्कालिक कैसे लिखा जाता है? तात्कालिक लिखा जाता है तात्कालिक। आइए पढ़ लिखकर राष्ट्र को लाभान्वित करें। तो लाभान्वित कैसे लिखा जाएगा? आपके आगे 4 ऑप्शन हैं। देखिए लाभान्वित। अब लाभान्वित चेक कर लेते हैं, लाभान्वित कैसे लिखा जाएगा। तो लाभान्वित लिखा जाता है ऐसे। वर्तनी, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है? ऐतिहासिक ऐसे। कीर्त कीर्त, कीर्त कीर्त, ये जो है ये त पूरा हो जाता है, यह नहीं आता है। ठीक है, तो कृत कीर्त। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन करना है। 75 क्वेश्चन में कर्तव्य, कर्तव्य चलते हैं। इसमें कैसे लिखा जाएगा? कर्तव्य। नेक्स्ट है प्रकोष्ठ,
प्रकोष्ठ की बात करते हैं, कैसे लिखा जाएगा? प्रकोष्ठ। 6 ऐसे। शुद्ध शब्द विदेश पूर्ण, कैसे लिखा जाएगा? विदेश पूर्ण ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, विदेश पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र है, तो व्यावसायिक कैसे लिखा जाएगा? व्यावसायिक। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? आपके आगे 4 ऑप्शन हैं, उज्जवल, पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर। ये है निरापराध। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 81वां क्वेश्चन, श्रृंगार। यह अभी पहले भी आया है, कैसे बताया था मैंने आपको? श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। विरहणी, विरहणी कैसे लिखा जाएगा? विरहिणी होता है, विरहिणी। अब एक की वर्तनी शुद्ध है, जमाता, आविष्कार, देवार्षी, निशब्द। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो आविष्कार। आविष्कार नहीं होता, आविष्कार। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन फिर से हैं, ये कुमुदनी, देखिए सी ऑप्शन, कुमुदनी, ये सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। धोबिनी, धोबिन होता है या धोबिनी होता है? तो धोबिन। नेक्स्ट चलते हैं, कवित्री होता है या अंत्याक्षरी या पूजनीय या तदोपरांत? शुद्ध वर्तनी तो अंत्याक्षरी। फिर है अशुद्ध, एक की वर्तनी अशुद्ध है तो किसकी है? शुश्रूषा। इसमें 100 से सलजम वाला आता है, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द वांग में सही है, निर्दर्शन सही है, अक्षुण्ण भी सही है, उपरोक्त सभी। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप है, कौन सा है? वंदना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्लेश, क्लेश। ये सारे क्लेश के रूप बता रखे हैं, लेकिन 100 से सलजम वाला क्लेश सही है। नेक्स्ट चलते हैं 91 क्वेश्चन में, कौन सा सही है? अंतर्ध्यान, अहिल्या, द्वारका, पूज्या, निया। तो द्वारका हमारा सही है। आगे चलते हैं 92 नंबर के क्वेश्चन में, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो कौन से की है? जागृत। ग में र लगा होता है, इसमें उपयुक्त, ए वाला सही है। ईर्ष्या मैंने बताया था, तो ईर्ष्या। शुद्ध रूप पुरस्कार, तो जो पुरस्कार है कौन सा सही है? पुरस्कार। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी? आजीविका, सन्यासी, अकाल या अनुग्रहित। तो ये है सन्यासी की। अप्रत्याशित कैसे लिखते हैं? अप्रत्याशित होता है, आ नहीं होता है, अप्रत्याशित। शुद्ध वर्तनी का शब्द है अनुग्रहित, अनुग्रहित। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, प्राकथन या प्रकथन। ये है प्राकथन, सही है। आधा का पूरा का थ न। मृत्युंजय पेपर में पूछा गया, इंपॉर्टेंट लिखिए, ठीक है। मृत्युंजय कैसे लिखते हैं? तो मृत्युंजय ऐसे लिखेंगे। 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 101 चलेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऋषि कैसे लिखते हैं? ऋषि लिखते हैं ऐसे। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अब देखते हैं शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है,
तो हमारी कौन सी है? उत्सव। अस्पष्टता कैसे लिखते हैं? अस्पष्टता, अस्पष्टता ऐसे। नेक्स्ट, बर्तन। तो बर्तन कैसे लिखते हैं? बर्तन, बर्तन लिखते हैं बरतन। साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है। अन्यान्याश्रित, तो अन्यान्याश्रित कैसे लिखेंगे? ऑप्शन आपके आगे है, तो लिखते हैं अन्योन्याश्रित। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये डी। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तो अधिवेशन, अधिवेशन तो नॉर्मल आपको पता ही होगा कैसे लिखते हैं। अधिवेशन, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा देना चाहिए। तो वजीफा कैसे है? वजीफा, ज में बड़े ई की मात्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्दर्शन, निर्दर्शन की बात करते हैं तो निर्दर्शन ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रतिष्ठा, ओके, प्रतिष्ठा ऐसे लिखेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर्ध्यान, तो कैसे लिखेंगे? अंतर ध्यान। शुद्ध वर्तनी का क्षेत्र, क्षेत्र तो पता ही है। द्वंद्व पता है, द्वंद्व, द्वंद्व समास पढ़ा है ऐसे। परिणति, परिणति कैसे लिखते हैं? परिणति ऐसे लिखते हैं। बुढ़ापा दौबल्य का सूचक है। तो दौबल्य कैसे लिखेंगे? दौबल्य, द ये वाला। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति कैसे लिखते हैं? अतिशयोक्ति ऐसे लिखेंगे। अनुकर्म, अनुक्रम, तो अनुक्रम ऐसे लिखेंगे। तो हमारे 116 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। आगे भी इसके क्वेश्चन हैं, चलो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ भी ऐसा ना हो जो हमारे हाथ से छूट जाए। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। तो प्रादुर्भाव कैसे लिखा जाएगा? प्रादुर्भाव लिखा जाएगा ऐसे। परामुखापेक्षी का शुद्ध शब्द, तो परमुखापेक्षी होता है, परामुखापेक्षी नहीं, परमुखापेक्षी। शताब्दी कैसे लिखते हैं? शताब्दी ऐसे लिखते हैं। चातक सुवाती की बूंद का प्यासा होता है। स्वाति, स्वाति, तो कैसे? स्वाति। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अध्येता, अध्येता कैसे लिखेंगे? अध्येता। प्रतिवादी, प्रतिवादी कैसे लिखते हैं? प्रतिवादी। संगीतज्ञ, संगीतज्ञ कैसे लिखेंगे? तो संगीतज्ञ। नक्षत्र, नक्षत्र। संदर्भ, संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे ऐसे। अशुद्ध शब्द है संशय, अनुसुईया, ऐनक, संकट, संकट। सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो अभी हमने श्रृंगार का सही वर्तनी पढ़ा था। शुद्ध वर्तनी चुनिए, ये भी हमने अभी पढ़ा था। ऊपरी लिखित, आगे चलते हैं। कैसे लिखेंगे? अभ्यस्त, अभ्यस्त लिखते हैं ऐसे। फिर है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है प्रमाणिक, प्रमाणिक। अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखते हैं? अंतरराष्ट्रीय ऐसे हो जाएगा, र ऊपर मात्रा। पुरस्कार, मनयोग, पुरस्कार, युधिष्ठिर, कौन सा शब्द सही है? तो हमारा पुरस्कार सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अष्ट, अष्ट, तो कौन सा सही होगा? अष्ट। अनभिज्ञ,
अनभिज्ञ, घनिष्ठ, घनिष्ठ, महात्म्य कैसे लिखेंगे? महात्म्य, तो महात्म्य ऐसे लिखते हैं। रामायण, रामायण कैसे लिखते हैं? पूछा जा सकता है। रामायण। 138 क्वेश्चन, पश्चिमी देशों के निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। प्रतिद्वंदिता कैसे लिखेंगे हम? ऐसे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। त्रिदोष, त्रिदोष कैसे लिखेंगे? ये सामने हमारा सी नंबर का है त्रिदोष। आगे चलते हैं। 140 क्वेश्चन में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अंधकार, जन्वी, पश्चात, भगवान। तो है जन्वी, गलत है। शुद्ध शब्द कौन सा है? सन्यासी, पर्याप्त, व्यवहारिक, आरोग्य। तो आरोग्य हमारा शुद्ध है। सुपर्णखा कैसे लिखते हैं? सुपर्णखा, ये है सुपर्णखा। ठीक है। विदुषी कैसे लिखेंगे? विदुषी। विदुषी समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं इसके। अब इसमें बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो कौन सा है? मैथिली, विहिनी, कवित्री, अंधकार। तो अंधकार शुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें कौन सा है? हस्ताक्षेप अशुद्ध है, साधु सही है, सांसारिक सही है, शून्य सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उत्तरदायी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है। प्रतिवादी कैसे लिखते हैं? प्रतिवादी, प्रतिवादी हो गया। 147 कंप्लीट। सृष्टि तो पता ही है कैसे लिखते हैं? सृष्टि। अपकीर्ति कैसे लिखेंगे? अपकीर्ति लिखेंगे ऐसे। जानवी, जानवी ऐसे। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसे 100 से सलजम वाला। वे हिंदुस्तान अकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। अधिवेशन अभी हमने देखा था। तो अधिवेशन कैसे लिखते हैं? ऐसे। जिजीविसा, जिजीविसा भी पेपर में पूछा गया है। तो जिजीविसा कैसे लिखेंगे? जिजीविसा ऐसे लिखेंगे। 100 से षटकोण वाला सही होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो आयुर्वेदिक की बात करते हैं। तो आयुर्वेदिक ऐसे लिखते हैं। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद। नेक्स्ट है अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं। तो चिकित्सक कैसे लिखेंगे? ये लास्ट क्वेश्चन है। चिकित्सक, तो चिकित्सक ये लिखा हुआ है चिकित्सक, ये वाला चिकित्सक सही है। तो आज की क्लास में यहीं पे पूरी कर रही हूँ। मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक इस क्लास में दे दिए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। ईओ के एग्जाम से पहले पहले इन्हें आप कवर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।